हाँ जी, तो अब हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कल यार फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, मेरा माइक चलना बंद हो गया। अभी मैंने नया माइक ऑर्डर किया है, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको ना कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा था डिज़नी वर्ल्ड के बारे में। तो डिज़नी वर्ल्ड जो है, आप सबको ही पता है कि वॉल्ट डिज़नी ने बनाया था। लेकिन जब ये बनने वाला था, ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने डिज़नी लैंड बनाया था जो कि है कैलिफोर्निया में। उसके बाद उन्हें अपना आइडिया और एक्सपैंड करना था। तो ये जो डिज़नी वर्ल्ड है, ये एक्चुअली एक अलग दुनिया है। ये 25,000 एकड़ में बना हुआ है और 80,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है डिज़नी वर्ल्ड ने। अगर हम अपने रिजॉर्ट से किसी भी थीम पार्क जाते हैं तो हमें आराम से 20 मिनट लगते हैं। और बीच में हाईवेज, रोड, सब कुछ, सारी चीज़ें हैं। सो ये कम्प्लीटली अलग ही दुनिया है। यहाँ पे आप आके आपको लगेगा कि यार मैं बस कहीं और ही आ गया हूँ। एक एक दिन इतना लंबा लगता है। कल हम मैजिकल किंगडम में गए, रात को हमें 11 बज गए और हम सुबह 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पर। और पता ही नहीं लगा राइड्स लेते लेते कहाँ टाइम निकल गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जब वॉल्ट डिज़नी ने इसका प्लान बनाया कि उन्हें डिज़नी वर्ल्ड बनाना है, उससे पहले ही, एग्जीक्यूशन से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो रॉय डिज़नी जो उनके भाई थे, वो अपनी रिटायरमेंट से बाहर आए और उन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया। और 1971 में सबसे पहले उन्होंने मैजिक किंगडम खोला। और हर थीम पार्क को बनने में या ऑपरेशनल होने में 8 से 10 साल लगे। तो टोटल 4 थीम पार्क से, पहला 1971 में, फिर अगला 80s में, फिर 90s में, ऐसे कर करके एक एक थीम पार्क यहाँ पे जुड़ता गया। और जो वॉल्ट डिज्नी की सबसे बड़ी क्रिएशन है, मिक्की माउस, वो 1928 में सबसे पहले टीवी पे आई थी। एक साइलेंट मूवी में मिक्की माउस आया था। और उसके 1 साल बाद उन्होंने मिक्की को आवाज़ दी। और उसके बाद हमने अपने बचपन में सबने देखी है मिक्की माउस। और अब वो पता है इसका नाम मिक्की माउस क्यों पड़ा? मुझे भी नहीं पता। हाँ, और इनकी जो ऐप है माई डिज्नी एक्सपीरियंस, भाई मैंने इससे बढ़िया ऐप ना आई थिंक चलाई नहीं है कभी। आप कोई भी ऐप ले लो, किसी भी बड़ी कंपनी की ऐप ले लो, बट डिज्नी की ऐप के आगे सारी ऐप्स फेल हैं। खाना ऑर्डर करना है, ऐप से ऑर्डर करो, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस। किसी भी थीम पार्क में, किसी भी आउटलेट पे कुछ भी आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करो। और आपको मान लो हमें जो वाटर फिलिंग स्टेशन ढूंढना है, ऐप पे ऑर्डर करो, वो रास्ता दिखा देगा आपको कहाँ जाना है। मैप थोड़ा सा इनलार्ज है, देख के लगता है अरे इतनी दूर पैदल चल के जाना है, लेकिन आप वॉक करते हो तो बिल्कुल सामने ही होती है चीज़। हमारा रूम ऐप से अनलॉक होता है या फिर कार्ड से। या फिर कार्ड से। वेरी गुड। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हर एक राइड की ना एक एक घंटे की वेट होती है। ओके, वी हैव अ बेबी एंड अ किड विद अस। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक राइड में लगा, 1 घंटे की मैंने वेट करी, राइड ली। उनको राइड की लेन में घुसने से पहले एक बंदा होता है, उससे मैं कहता हूँ कि मेरा पार्टनर जो बाहर है, वेट कर रहा है, और हमारा एक किड है और एक बेबी है, तो बेबी के साथ किसी को होना ज़रूरी है। तो वो ना आपको राइड स्वैप का ऑप्शन देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो दूसरा बंदा होता है वो लाइटनिंग लेन से चला जाएगा। मैंने तो 1 घंटा वेट करी, पर ये और अरायना, ये दोनों जो है 5 मिनट की बस वेटिंग मिलेगी इन्हें, लाइटनिंग लेन में राइड ले सकते हैं। तो ये बहुत सही चीज़ लगी कि भाई दोनों को बार बार लगने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ना हमारा काफ़ी काफ़ी सही हो गया काम। सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा रहा है ना कल आपको? एरियल, एरियल सबसे अच्छी लगी। और जो परेड थी ना हमने, बेल हाँ, और फायर और और फायर फायरवर्क्स, अच्छा, ओके, कूल। हाँ, तो बेस्ट पार्ट था, एक परेड उसमें 3 बजे थी जिसमें सारे डिज्नी के कैरेक्टर्स थे। सारे नहीं। सारे ही थे यार। नहीं थे पापा, स्टिच का था। अच्छा चलो, वॉटेवर। और एक जो 9 बजे फायरवर्क्स होते, ये दो एक्सपीरियंसेस मिस मत करना प्लीज़, ये टोटली वर्थ इट थे। एक सुबह परेड थी, आई थिंक वो हमसे मिस हो गई राइड्स के चक्कर में, बट ये दो जो हमने देखी, दिस वाज अमेजिंग। यहाँ ना फूड कोर्ट में ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है वेजिटेरियन फूड कोर्ट। क्या मतलब, थीम पार्क्स में भी वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। कल पूरे थीम पार्क में हमें बस अपने लिए फ्राइज़ मिले, एक आध कोई वेगन ऑप्शंस थे, वो हमने ट्राई नहीं करे। फ्राइज़, आइसक्रीम, ड्रिंक्स, बाकी हम थोड़ा बहुत पैकेज्ड फूड, चिप्स, बिस्किट्स, ये सब लेकर गए थे। एंड होटल आके हमने फिर प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वही खाया।
तो आई थिंक वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस थोड़े से कम हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आना। हर बस जो है 20-20 मिनट के गैप पर आती है, और वहाँ से भी जब वापस आना होता है तो भी 20 मिनट्स के गैप पे टू एंड फ्रो चलती रहती है। बहुत सारी बसेस है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं होता। यहाँ ना अलग अलग रिजॉर्ट की उन्होंने एक अलग अलग समझ लो अट्रैक्शन है। जैसे हम तो चलो बस में आए हैं, कुछ रिजॉर्ट से लोग जो है मोनो रेल में आते हैं, किसी में गोल्फ कार्ट से आ रहे हैं, तो अलग, और फेरी भी है। वाओ, इन्होंने सिक्योरिटी का इतना ध्यान रखा है बच्चों के उसमें कि हमें रूम्स में ना क्रॉकरी भी कोई ग्लास की अलाउड मिलती ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चों से टूटती है, चोट वोट लगने का डर रहता है। यहाँ पे ऐसी चेकिंग होती है जैसे आपको यूएस कस्टम्स क्लियर करना हो। मेरी बेल्ट जो है उन्होंने ओपन करवा के चेक किया, और बैग सारा खुलवा के चेक किया है कि मेटल डिटेक्टर क्यों बजा। और हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो भाई, सनस्क्रीन मैं बार बार बोलूँगा, बहुत अच्छी एक सनस्क्रीन ले लेना। और ये ऐसे पंखे हैं देखो, ये छोटे वाले, ये बहुत लोग लेके घूम रहे हैं। हमने टेमू से ऑर्डर किए थे। आप भी अगर इंडिया से आ रहे हो तो अली एक्सप्रेस वगैरह या कोई ऐसी ऐप से आपको सस्ते में मिल जाएंगे। हाँ, इधर भी मिलते हैं शॉप में, सही कह रही है ये, बट यहाँ थोड़े बेटा यहाँ पे ना ओवर प्राइस्ड मिलेंगे। इसलिए अगर आप वेल प्रिपेयर होके आ रहे हो घर से तो यू कैन हैव अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप, और आपका शॉप में टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट। और ये देखो सामने पेड़, ऐसा पेड़ नहीं देखा मैंने आज तक। अब पता नहीं असली है कि नकली है, तो घूमने करके मुझे। वाह, ये देखो यार, जैसे कार्टून्स में देखते थे ना, ऐसा बना रखा है इन्होंने। वाह, जैसे रियल आप जंगल के एकदम अंदर हो, डीप इनसाइड हो, वहाँ पे जैसा होता है वैसा बनाया हुआ है। तो अभी हमने ये टोफू का बोल ऑर्डर किया है, और यार सीरियसली बोल, ये अभी तक यहाँ पे बेस्ट वेजिटेरियन मील है। टोफू, राइस, बीन्स, और इस पर कोई ग्रीन चटनी है, ग्रीन अनियन हाँ ग्रीन अनियन की कोई चटनी है। इट इज़ अमेजिंग। और ये रेस्टोरेंट का क्या नाम है, सतूली करके कुछ रेस्टोरेंट है, ये ऑपोजिट एवटार वाली राइड पे है। तो ये एनिमल किंगडम में ना हर कंट्री का अलग अलग बना हुआ है। जब हम अफ्रीकन साइड पर गए थे तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में हर जगह लिखा हुआ था हरामबे हरामबे। और अब हम एशिया में आए हैं तो ये देखो हिंदी में लिखा है। भाई एशिया वाले में तो इन्होंने फुल देसी फील दे रखी है। देखो जैसे इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन या अबैंडन टेम्पल होता है ना, वैसा बना रखा है इनके दिमाग में। देखो अभी भी ना इंडिया वही पिछड़ा हुआ है। गलत इंग्लिश लिख रखी है, लुकिंग इज फ्री, प्लीज यू कम इन आवर स्टोर। तो इस राइड का नाम है काली रैपिड्स, जो कि पड़ा है काली रिवर के नाम पर। इस शो का नाम है फाइंडिंग नीमो, और मेरे हिसाब से ये एनिमल किंगडम का बेस्ट शो था। तो अभी हमने सबसे स्केरी राइड लिया यहाँ की, वो जो है एवरेस्ट। भाई इतनी धक धक होती है ना। एक बार तो सरप्राइज उन्होंने किया हुआ कि रिवर्स जाती है एकदम स्पीड में, तब असली। एक बार तो मैंने सोचा था कि रिकॉर्ड करूँ, और डर लग गया कि फोन वोन गिर ना जाए, तो रिकॉर्ड किया तुमने? मैंने ना तुम लोग का स्लो मो में कर लिया यार। हाँ सही करा यार। पता है कि जितनी स्केरी लग रही थी उतनी थी नहीं, पता कर रहा हूँ मैं। लेकिन सिंगल राइडर में तो 10 मिनट में आ गया नंबर। मैं तो फिर जाती हूँ, इसका हाँ। डायपर बदल दो। चलो ठीक है भाई। इस तरह के स्ट्रोलर्स आपको बच्चों के लिए हर जगह, हर थीम पार्क के एंट्रेंस पे मिल जाएंगे, अराउंड $12 पर डे के हिसाब से।
पूरा दिन स्पेंड करने के बाद फाइनली याक एंड येटी रेस्टोरेंट में हमने खाया इंडियन फूड और उसके बाद हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ। हाँ जी, तो आज का दिन हो गया है ख़त्म। एनिमल किंगडम हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, काफ़ी ज़्यादा। और यार वो राइड्स ले ली जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था लूँगा। एवरेस्ट जो यहाँ की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर थी वो मैंने और रायना ने ले ली, और हमें, हाँ मतलब हम तीनों ने लिए। बिल्कुल भी डर नहीं लगा है ना, मजा आया था उसमें सबसे ज्यादा। हाँ, एक बार डर लगा था जब बहुत पीछे ड्रॉप हुए थे, वो रिवर्स चल पड़ी यार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो मोटिवेशन मिलती रहेगी, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव फन, और हमारे डिज्नीलैंड की जर्नी को प्लीज़ फॉलो करते रहना।